मोहतरम, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है और शेर को अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों पर मुसल्लत फरमाया है और कौन से ऐसे नेक इंसान हैं कि जिनको देखकर शेर डर जाता है और शेर की तिब्बी ख्वास क्या हैं और शेर जंगल का बादशाह होने के बावजूद कौन कौन सी चीजों से डरता है और अगर हम में से किसी शख्स का सामना शेर से हो जाए तो कौन सी ऐसी दुआ है जिसको पढ़कर हम शेर के शर से महफूज रह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, और अबू लहब के बेटे को शेर क्यों कहा गया था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर को कुत्ता क्यों करार दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, शेर दरिंदों में सबसे मारूफ जानवर है और अरबी जबान में शेर को असद यानी चीर फाड़ करने वाला जानवर कहते हैं। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि शेर के बहुत से नाम हैं और किसी चीज के ज्यादा नाम ये इसकी अजमत की दलील होती हैं और बाद माहिरीन हैवानात ने शेर के 500 नाम जिक्र किए हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत अजमत वाला जानवर है। नाज़रीन मोहतरम, शेर के अंदर चूंकि कुव्वत, दलेरी, बहादुरी, जुर्रत, इकदामंदी और हमला आवरी पाई जाती है, जिसकी वजह से शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। और यही तमाम चीजें चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर भी मौजूद थी, जिसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर करार दिया था। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शेर को जब भूख लगती है तो सब्र करता है और पानी की हाजत बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से यह भी एक खूबी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ जूठा नहीं खाता और अगर शिकार खाते हुए शेर का पेट भर जाए तो बकिया उसी जगह पर छोड़ देता है और फिर दोबारा इस शिकार पर नहीं आता। और जब शेर को शदीद भूख लगती है तो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शेर का पेट भर जाता है तो वो बेसुध होकर सुस्त हो जाता है। प्यारे दोस्तों, शेर कुत्ते का जूठा पानी कभी नहीं पीता और शेर की यह भी खुसूसियत है कि वो शिकार को चबाए बगैर अपने अगले दांतों से नोच नोच कर खाता है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह शेर के अंदर दलेरी और बहादुरी है, इसके साथ साथ इसमें बुजदरी और कम हिम्मती भी पाई जाती है। शेर मुर्ग की आवाज सुनकर घबरा उठता है और सलफंजी की आवाज से शेर खौफजदा हो जाता है और बिल्ली की खौफनाक आवाज से भी शेर डर जाता है और जब शेर को आग दिखाई जाती है तो वो मुतहय्यर हो जाता है। शेर की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है, वो किसी दरिंदे से उल्फत नहीं रखता, इसलिए कि वो उनको इसके काबिल नहीं समझता, क्योंकि वो दरिंदे इसके हमले का जवाब नहीं दे सकते। प्यारे दोस्तों, शिफा सुदूर में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा किसी सफर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो उनका गुजर एक ऐसी जमात पर हुआ जो आराम कर रही थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे साथ कौन सा हादसा पेश आया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने लोगों को खौफ और दहशत के अंदर मुब्तला कर रखा है। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सवारी से उतरे और शेर के करीब जाकर इसका कान पकड़कर उसे रास्ते से हटा दिया और फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बिल्कुल सच फरमाया था कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर उनके गैरुल्लाह के डरने की वजह से मुसल्लत कर दिया गया है। अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे तो फिर तू भी उन पर मुसल्लत ना होगा। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से यह साबित होता है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, शेर भी उनसे डरता है, और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से खौफ नहीं खाते बल्कि गैरुल्लाह से डरते हैं तो ऐसे लोगों से शेर भी नहीं डरता। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा दूसरी शख्सियत जिससे शेर डरता है वो आदल और नेक हुक्मरान है, जैसे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर इस हाल में उतरेंगे कि इन्हें देखने से मालूम होगा कि उनके सरे मुबारक से पानी टपक रहा है, हालांकि उनके सरे मुबारक में किसी किस्म की कोई तरी या नमी नहीं होगी। वो स्लैब को तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे और उनकी आमद से माल की कसरत हो जाएगी और जमीन अदल और इंसाफ से भर जाएगी। शेर ऊंट के साथ और चीता गाय के साथ इकट्ठे पानी पिएंगे और बकरी और भेड़िया इकट्ठे पानी पीने में कोई खौफ महसूस ना करेंगे, यहाँ तक कि बच्चे सांपों के साथ खेलते होंगे और एक दूसरे को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचाएंगे। इस हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा इमाम अबू नुआइम ने फरमाया कि मुझे ये बात मालूम हुई कि शेर सिर्फ हराम कार को खाता है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबू लहब के लिए बद्दुआ फरमाई थी, क्योंकि उतबा बिन अबू लहब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी का रवैया इख्तियार किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबू लहब के लिए बद्दुआ करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मुसल्लत फरमा। चुनाचे असवद बिन हबार रिवायत करते हैं कि एक मरतबा अबू लहब और इसका बेटा उतबा शाम के जानब सफर के लिए तैयार हुए। चुनाचे असवद बिन हबार बयान करते हैं कि मैं भी उनके साथ हो गया। जब हम शिरा के मकाम पर एक राहिब की इबादत गाह के करीब ठहरे तो राहिब ने कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों मुकीम हो गए हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा दरिंदे रहते हैं। ये सुनकर अबू लहब ने कहा कि तुम लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हो। तो हम सब ने जवाब दिया, जी हाँ,
अबू लहब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे उतबा के लिए बद्दुआ फरमाई है, इसलिए आपका ये इखलाकी फर्ज है कि अपना सामान वगैरह इस इबादत खाने के ऊपर जमा करके मेरे बेटे के लिए इसके ऊपर बिस्तर लगा दें और इसी के साथ इसके इर्द गिर्द सो जाएं। असबद बिन हबार कहते हैं कि हम सब ने ऐसा ही किया, सामान को जमा किया यहां तक कि वो खूब ऊंचा हो गया और फिर हमने इसके इर्द गिर्द का जायजा लिया और उतबा सामान के ऊपर जाकर सो गया। चुनांचे जैसे ही रात हुई तो रात को एक शेर आया और इसने हम सब के मुंह को सूंघना शुरू किया, फिर वो छलांग लगाकर सामान के ऊपर पहुंच गया और इसने उतबा के सर को इसके जिस्म से जुदा कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेर को कुत्ता कहा है। चुनांचे उलमाए किराम फरमाते हैं शेर चूंकि कुत्ते की तरह अपनी एक टांग उठाकर पेशाब करता है, जिसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेर को कुत्ता करार दिया है। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अली ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से फरमाया कि जब तुम किसी ऐसी वादी में हो कि जहां तुम्हें शेर के हमले का खतरा हो तो तुम ये दुआ पढ़ दिया करो, आऊज़ु बिद्दानियाली व बिलजबी मिन शर्रिल असदी। लिहाजा इस दुआ के पढ़ने की बरकत से तुम शेर के शर से महफूज रहोगे। नाज़रीन मोहतरम, इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेर के खाने का शरई हुक्म बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि शेर का गोश्त खाना हराम है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरिंदों में से जो जानवर कुचली वाला हो यानी दांतों से अपना शिकार पकड़ता हो तो इसका खाना हराम है, क्योंकि शेर भी दांतों के जरिए से शिकार करता है जिसकी वजह से इसका खाना हराम है। प्यारे दोस्तों, शेर तमाम जानवरों में से खतरनाक जानवर है और इसके चुंगल से ना कोई दोस्त महफूज रहता है और ना कोई दुश्मन। शेर ख्वाब में अक्सर मौत की खबर देता है, इसीलिए शेर के ख्वाब में देखे जाने की ताबीर अक्सर मौत से की जाती है, लेकिन बस औकात वो मरीज को इसकी आफियत और खैरियत की खुशखबरी भी देता है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शेर के बाल या गोश्त लिए हुए है तो इसकी ये ताबीर होगी कि उसे किसी हाकिम या दुश्मन से दौलत हासिल होगी। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शेर पर सवार है लेकिन उसे खौफ भी महसूस हो रहा है तो इसकी ये ताबीर होगी कि वो शख्स किसी परेशानी या आजमाइश के अंदर मुब्तला होगा। लेकिन अगर सवार को खौफ महसूस ना हो तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसे दुश्मन पर गलबा हासिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मखलूकात के शर से महफूज रखे।